फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। महंगाई पर निबंध ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। कैसे आप एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं, कौन सी गलती आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी है और कैसे आप पूरे के पूरे नंबर इस निबंध को लिख करके पा सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है निबंध की रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। कई बच्चे जो है सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा जो है नहीं करना है। रूपरेखा में जो है कौन कौन से जो पॉइंट्स है आप अपने निबंध में बताने वाले हो, उनको जो है रूपरेखा तैयार करके लिखना पड़ता है। जैसे इस निबंध की रूपरेखा होने वाली है, सबसे पहले देखेंगे भूमिका, फिर महंगाई के अर्थ, उसके बाद देखेंगे महंगाई के प्रकार, फिर है महंगाई के मुख्य कारण, फिर महंगाई का समाज पर प्रभाव, महंगाई को नियंत्रित करने के उपाय और अंतिम में लिखेंगे आप उपसंहार। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को अब यहाँ पर समझते हैं। काफी बेहतरीन ये जो निबंध है वो आपका होने वाला है। सबसे पहले आप टॉपिक डालेंगे भूमिका, इसको आप जो है प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको जो है समझते हैं। महंगाई जो है आज के समय की सबसे बड़ी और आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में से एक है। जब वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं लगातार बढ़ती है तथा लोगों की आय जो है उसी गति से नहीं बढ़ती, तभी उसको क्या बोला जाता है, महंगाई कहा जाता है। इधर जो है जो भी वस्तु है, जो भी सेवा है, उसकी कीमत बढ़ रही है, लेकिन लोगों की आय उस गति से नहीं बढ़ती, तो उसी को क्या बोलते हैं, महंगाई कहा जाता है। महंगाई का जो सीधा प्रभाव है आम जनता से जीवन पर यहाँ पर पड़ता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जीवन यापन कठिन हो जाता है। भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेट्रोल, गैस और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ने से परिवार का जो बजट है काफी बिगड़ जाता है। तो ये सारी जो चीजें किसके कारण से होती है, महंगाई के कारण से होती है। महंगाई केवल जो है आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि ये जो है सामाजिक असंतोष, बेरोजगारी और गरीबी को भी यहाँ पर बढ़ाती है। इसलिए इसे नियंत्रित करना किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर हो जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक दृष्टि से भी ये जो है समस्या है, और सरकार को यहाँ पर जो है नियंत्रित करना महंगाई को काफी बड़ी इसके लिए चुनौती हो जाती है। तो इस तरह से आप जो है भूमिका में इन सारी पॉइंट्स को लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं महंगाई का अर्थ। महंगाई जो है क्या चीज होती है। तो महंगाई का अर्थ जो है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होना। जब पहले की तुलना में समान वस्तु खरीदने के लिए अधिक पैसे देने पड़े, तो ये क्या कहलाती है, महंगाई कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो यदि पिछले टाइम की यदि हम बात करें तो 1 किलो चावल जो है 40 रुपए में मिलता था। अब वही चावल कितने रुपए में मिलता है, ये जो है सिर्फ उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, 60 रुपए में मिलने लगे। तो ये क्या है, महंगाई का प्रभाव हम देख सकते हैं। उसी वस्तु को पहले हम जो है कम कीमत पर खरीदते थे, लेकिन वर्तमान में हम जो है उसी को अधिक कीमत पर खरीद रहे हैं। तो ये क्या है, महंगाई का प्रभाव यहाँ पर देख सकते हैं। महंगाई बढ़ने पर मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, अर्थात पैसे की जो कीमत है यहाँ पे घट जाती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इस तरह से महंगाई के अर्थ में इन सारी चीजों को आपको जो है लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महंगाई के प्रकार, कौन कौन से जो है महंगाई के प्रकार होते हैं, इसको भी आपको थोड़ा सा अपने निबंध में बता देना है। चलिए महंगाई जो है मुख्यतः जो है 4 प्रकार की होती है। समझते हैं कौन कौन सा है। तो जब जो है वस्तुओं की मांग अधिक और उत्पादन क्या होता है, कम होता है, तो उसे मांग आधारित महंगाई कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसकी मांग यदि अधिक है और उत्पादन उसको कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मांग आधारित महंगाई बोला जाता है। उत्पादन में लगने वाली लागत जैसे कि पेट्रोल, बिजली और मजदूरी बढ़ने से जो कीमतें बढ़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लागत आधारित महंगाई जो है इसको कहा जाता है। जैसे ही पेट्रोल, बिजली, मजदूरी बढ़ने से जो कीमत बढ़ती है, उसी को क्या बोला जाता है, लागत आधारित महंगाई कहा जाता है। मांग आधारित महंगाई और लागत आधारित महंगाई, दो महंगाई हमने देख लिया। चलिए अब देखते हैं आर्थिक व्यवस्था की कमजोरियों, उत्पादन की कमी और खराब संसाधनों के कारण उत्पन्न महंगाई को क्या बोला जाता है, संरचनात्मक महंगाई इसको जो है कहा जाता है। वहीं पर जो है यदि हम बात करें विदेशों से आने वाली वस्तुएं, विशेषकर जैसे तेल आदि महंगे होने से जो महंगाई बढ़ती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको जो है आयातित महंगाई यहाँ पर कहा जाता है। तो मुख्यतः ये जो है 4 प्रकार की महंगाई होती है। इन चारों प्रकार की महंगाइयों को हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अपने निबंध में लिखना है, महंगाई के मुख्य कारण। इसको आपको निबंध में शामिल करना ही है। तो चलिए अब एक एक करके इसको जो है समझते हैं कि क्या क्या ऐसे मुख्य कारण हैं जिससे जो है महंगाई यहाँ पर बढ़ जाती है। तो सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या बढ़ने से जो है वस्तुओं की जो मांग है तेजी से बढ़ती है, जबकि उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता। इसी कारण से जो वस्तुओं की जो कीमतें हैं यहाँ पर बढ़ जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है इसका मुख्य कारण हम यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला चीज क्या देखते हैं। अगला चीज है महंगाई बढ़ने का जमाखोरी और कालाबाजारी। ये लगभग हर क्षेत्रों में जो है किया जाता है।
कुछ व्यापारी क्या करते हैं, अधिक लाभ कमाने के लिए वो जो है वस्तुओं को छिपा करके रखते हैं और कृत्रिमी कमी पैदा कर देते हैं। इससे बाजार में जो है वस्तुओं के दाम जो है बढ़ जाते हैं। कुछ जो व्यापारी हैं, कुछ दुकानदार रहते हैं, क्या करते हैं, बहुत अधिक जो है स्टॉक को जो है रख लेते हैं और जैसे ही वो क्या होता है, वस्तुओं का जो कमी है वो पैदा होता है, तो ये लोग जो है अधिक मुनाफा कमाने के लिए वस्तुओं के दाम को जो है बढ़ा चढ़ा करके बेचते हैं। तो ये भी जो है महंगाई का कारण है। अगला चीज क्या, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि। परिवहन का खर्च बढ़ने से लगभग जो है हर वस्तु महंगी हो जाती है, क्योंकि सामान को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्या लगता है, बहुत ज्यादा खर्च लगता है। तो ये भी महंगाई बढ़ने का एक कारण के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। अगला कारण आपको लिखना है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि जो है भूकंप, सूखा, बाढ़ आदि के कारण जो है फसल जो उत्पादन है यहाँ पर कम हो जाता है। इससे जो है खाद्यान्न की जो समस्या यहाँ पर बढ़ जाती है। तो प्राकृतिक आपदाएं भी इसका एक कारण हो सकता है। और लास्ट देखते हैं भ्रष्टाचार और गलत नीतियां। सरकार योजनाओं का जो है सही तरीके से क्रियान्वयन न होने के कारण तथा भ्रष्टाचार के कारण जो है आर्थिक व्यवस्था काफी प्रभावित होती है और इससे भी जो है महंगाई बढ़ती जाती है। तो ये सारी जो कारण है जिसको आपको जो है लिख देना है महंगाई के मुख्य कारणों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको लिखना है महंगाई पर समाज का प्रभाव। कौन सा प्रभाव जो है समाज पर पड़ता है, तो महंगाई का जो है समाज पर काफी गहरा प्रभाव यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसका सबसे अधिक जो असर है गरीब और मध्यम वर्ग पर होता है, क्योंकि उनके लिए भोजन, कपड़ा, शिक्षा और दवाइयों जैसी जो आवश्यकता वस्तु है वो खरीदना काफी हो जाता है, कठिन हो जाता है। जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो लोग जो है इन वस्तुओं को खरीदने के लिए सोचने लग जाते हैं। महंगाई बढ़ने से लोगों की जो बचत है काफी कम हो जाती है और जीवन स्तर भी यहाँ पर गिरने लगता है। कई उद्योगों की लागत बढ़ने से बेरोजगार और गरीबी भी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसके अलावा समाज में असंतोष, तनाव और साथ साथ आर्थिक जो असमानता का जो भाव है यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारे के सारे प्रभाव यहाँ पर हमारे समाज पर पड़ते हैं महंगाई बढ़ने के कारण। चलिए अब जो है महंगाई को नियंत्रित करने के उपायों को भी आपको अपने निबंध में यहाँ पर शामिल करना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, कृषि और जो उद्योग उत्पादन है उसको बढ़ा देना है, ताकि जो महंगाई है उसको हम कंट्रोल में रख सके। दूसरा चीज क्या, जमाखोरी और जो कालाबाजारी जो लोग करते हैं उस पर हमको जो है रोक लगाना है, प्रतिबंध लगाना है। अगला आपको लिखना है इसके उपाय में, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसको यहाँ पर नियंत्रित करना। लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करें तो लगातार ये जो खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल जो है बढ़ने वाला है। अगला चीज क्या है, रोजगार के जो अवसर है उनको यहाँ पर बढ़ाने का चाहिए। दूसरा, गरीबों को सस्ते दरों पर जो राशन उपलब्ध कराना, इसका भी एक उपाय यहाँ पर हो सकता है। आगे देखते हैं, भ्रष्टाचार पर यहाँ पर आप सबको जो है नियंत्रित करना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को यहाँ पर मजबूत भी हमको बनाना है। आवश्यक वस्तुओं की जो पर्याप्त आपूर्ति है इसको जो है सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि जो महंगाई है उसको कंट्रोल में किया जा सके। सही और प्रभावित आर्थिक जो नीतियां हैं लागू करना आवश्यक है और लोगों को जो है बचत और संतुलन के लिए यहाँ पर जागरूक करना भी काफी आवश्यक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं महंगाई को नियंत्रित करने के उपाय में। अब अंतिम पॉइंट आपको लिखना है उपसंहार। चलिए इसको देखते हैं। तो महंगाई एक जो है गंभीर राष्ट्रीय समस्या है जो देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को क्या करती है, यहाँ पर प्रभावित करती है। इसी कारण से इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। यदि महंगाई जो है लगातार बढ़ती रही तो लोगों का जो जीवन है अधिक कठिन यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके लिए काफी जो इस समस्या का जो समाधान है वो आपको निकालना ही पड़ेगा। चलिए, सरकार, उद्योग और नागरिकों को जो है सभी को मिलकर के इस समस्या का जो समाधान है निकालना होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए और साथ ही साथ सही आर्थिक नीतियों को अपना करके महंगाई पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। एक मजबूत और संतुलित अर्थव्यवस्था ही देश को विकास की ओर यहाँ पर ले जाती है। तो इस तरह से उपसंहार आपको इसमें लिख देना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से महंगाई पर आपको निबंध कैसे लिखना है इसको आपको बता दिया। आई होप आपको सारी जो चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है और चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।